अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है कि सब खैरियत से हों और सबके घर में खैर हो, सबकी तबीयत ठीक हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से बचा के रखे। पाक परवरदिगार आमीन। आज मंगल है और आपको पता ही है मंगल को हमारा स्पॉन्सर्ड शो होता है बेक हाउस का वीपी वेब की तरफ से। तो शेफ़ वकार हमारे साथ हैं और आज वो हमें बताएंगे कैरेट केक और हमें बताएंगे ऑरेंज पार्फे। ठीक है, ये दोनों चीज़ बनाएंगे बिकॉज़ क्रिसमस आ रही है और बहुत से हमारे मुल्क में भी बहुत से क्रिसमस मनाने वाले लोग मौजूद हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ हमें बनाना चाहिए ना। तो इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक हम क्रिसमस से रिलेटेड कुछ चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आज कैरेट केक है और कैरेट केक के साथ ऑरेंज पार्फे हैं। तो वेलकम करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और वेलकम करते हैं वकार को। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। आपनी तबीयत का सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है। बस 8-10 दिन की और बात है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज कैरेट केक है और उसके साथ चीज़ फ्रोस्टिंग करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, और साथ में फॉन्डेंट की कैरेट बना के ऊपर उसके टॉप पे लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक। तो और उसका स्पंज जो है मैं वैसे रेडी भी करके ले आया हूँ, लेकिन यहाँ सामने भी बना देते हैं ओके एक दफ़ा। अच्छा, आपने एक बना लिया है? मैंने बना लिया क्योंकि ओके, वो ठंडा हुआ हुआ है, ताकि उस पर आइसिंग करना ईजी होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसकी जो रेसिपी है वो, अच्छा इसको चाहें तो हम ब्राउन शुगर के अंदर भी बना सकते हैं। हाँ। अगर चाहें तो आइसिंग के अंदर या कैस्टर के अंदर कोई भी शुगर इसमें यूज़ कर सकते अच्छा हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मज़े का ब्राउन में लगता है ब्राउन ना? में बेहतरीन। हाँ। हाँ। 2 eggs, अगर बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट करना है तो आप शुगर और जो एग्स हैं इसको बीट कर लें। किसको? एग और शुगर को। ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा सा रिच रखना है, आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, तो आप इसको जो है ऐसे जस्ट डायरेक्ट मिक्स कर लें दोनों चीज़। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? हम डायरेक्ट मिक्स करेंगे इसको ताकि ये थोड़ा सा वो रिच बनेगी। ठीक है, तो आपने डाला है ब्राउन शुगर 166 ग्राम्स और 2 अंडे। 2 अंडे, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे आप। ठीक है। जब ये मिक्स हो जाए और फिर इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद बाकी चीज़ें लास्ट में ऑयल हम यूज़ करेंगे इटालिया का ऑल पर्पस ऑयल, जो कि बेहतरीन। इसमें अच्छे से लम्स इसके ख़त्म करने हैं शुगर के, अच्छा क्योंकि ब्राउन शुगर भी जैसे ह्यूमिडिटी मिलती है तो इसमें लम्स बन जाते हैं। ओके, जैसे इसके लम्स ख़त्म होंगे। अच्छा, अगर आपने इसको आप बीट करना है इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको जब फ्लफ़ी हो तो उसमें भी ऑयल डाल के जैसे उसको फोल्ड कर लेना पड़ेगा। अच्छा। लास्ट में सारी चीज़ें डालनी। ओके, उससे होगा क्या कि इसका वॉल्यूम बिल्कुल नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा। एग्स और शुगर मिक्स हो गए अच्छे से। और वो क्या रखा है आपने? ये आप ऑरेंज कस्टर्ड है, ये यूज़ होता है, वो उसमें ऑरेंज पार्फे में यूज़ करेंगे। ओके, ये ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। ये पाम ऑयल जा रहा है इसमें। वन 166 ग्राम। 166 ग्राम। 166। अच्छा, इसमें अगर चाहें तो आप नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर इसको आपने थोड़ा सा सेवरी टच देना तो आप इसके अंदर एक स्लाइस पाइनएप्पल का चॉप करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, कैरेट जो है आपा, इसका वेट जो है हमने इसको श्रेड करने के बाद लिया है। पहले इसको ग्रेटर से वो ग्रेट कर लिया, उसके बाद इसका पानी निचोड़ा इसको अच्छे से। हाँ। उसके बाद हमने इसको वेट किया। ये नोट कर लीजिए, ठीक है, कि गाजर आपने ग्रेट किया, ग्रेट करने के बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया ताकि गाजर का जो वाटर है, पानी है, वो निकल जाए। फिर आप उसको वज़न करें। इन तीनों चीज़ों की ये विस्कोसिटी होनी चाहिए। ठीक है। अगर एग सही से ज़्यादा मिक्स होगा तो और रनी होता जाएगा। अच्छा, इसमें अब जो है हम कैरेट पहले इसमें ऐड कर देते हैं। 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं सारी चीज़ें मिक्स, या एक साथ भी आप इसको हर चीज़ को फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 250 ग्राम कैरेट।
देखिए इसके अंदर अभी मॉइस्चर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सूखा है। मैंने ड्राई भी नहीं किया, लेकिन इसको स्क्वीज़ किया अच्छे से। अच्छा। तो ताकि इसके अंदर जो वाटर है वो इसमें से रिमूव हो जाए। ठीक है। अब इसके अंदर फ्लावर चला जाएगा, 200 ग्राम मैदा, लेमन, जिंजर, बेकिंग पाउडर, सोडा, जिंजर जूस फ्यू ड्रॉप, अगर बेकिंग आप सोडा 3 ग्राम, बेकिंग, मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि- जिंजर जूस में। जिंजर जूस में। ओके। और ये सिनेमन पाउडर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, एज पर टेस्ट। नटमेग डाल दें अगर पसंद है फ्लेवर तो। और सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 5 ग्राम। ये थिक बनेगा अपन। अगर हम इसको वो करेंगे एग्स और शुगर को फ्लफ़ी, तो फिर जो है ये वो पतला पतला लिक्विड का फॉर्म का होगा। यानी कि ऑप्शन है कि आपने अगर इसको रिच बनाना है तो आप इसको जो है एग और शुगर को फ्लफ़ी नहीं करें, और अगर आपने इसको सॉफ्ट बनाना है तो आप एग और शुगर को पहले बीट कर लें और फिर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। लेकिन उसमें ऑयल जो है वो सेकंड नंबर पे यूज़ होगा, यानी कि सेकंड स्टेप पे। एग शुगर को बीट करने के बाद उसमें ऑयल पहले ऐड करना पड़ेगा। तो आपने भी तो पहले ही किया। जी जी, उसमें भी, क्योंकि वो अगर लास्ट में उसमें करेंगे तो वो फिर अगेन इसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ओके। अब इसको अब हमने 2 मोल्स के अंदर इसको ऐड करेंगे, पोर करेंगे। उसके बाद इसको 160 सेल्सियस पे तकरीबन ये 25 मिनट तक बेक होंगे। ठीक है। और अगर किसी को कन्वेंशन ओवन बेक यूज़ कर रहा है तो उसको चाहिए कि 150 सेल्सियस पे लेके आए इसको, ताकि 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए लेकिन स्पंज इन साइड तक प्रॉपर बेक हो जाए। ओके, समझ आ गया आप लोग को? अच्छा, आपने इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डाला है? दोनों डाल दिए। 3-3 ग्राम। जी जी, 3-3। अगर आप चाहते हैं कि इसका डोम ना बने और ये बिल्कुल लेवल का हो तो आप इसमें सोडा जो है वो स्किप कर सकते हैं। अच्छा। और उसका कोई इशू भी नहीं है कि अगर वो डोम आता है तो आप उसको किसी छोटे मोल्ड के साथ प्रेस भी कर सकते हैं ऊपर से, या हाथ से उसको दबा दें तो वो लेवल हो जाता है। ठीक। इसको 2 मोल्ड्स में आप पोर करेंगे। 8 इंचेस। 8 इंचेस मोल्ड। आपने इसको लेवल ग्रीस करना है, बटर पेपर लगा के फिर ग्रीस करेंगे, और ये मिक्सचर दो इक्वली 8 इंचेस के पैन में, 2 पैन में डाल देंगे। तो आप इसको ओवन में डाल रहे हैं? इसको जस्ट ओवन में डालें 160 पे। 160 सेल्सियस। ठीक है, जब तक इसको ओवन में डालते हैं वकार, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आके क्या करेंगे? बस इसको फिर नेक्स्ट रेसिपी जो है उसको फॉलो करेंगे, इसकी फ्रोस्टिंग को। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। कैरेट केक अज्जा स्पंज के लिए मैदा 200 ग्राम, गाजर 250 ग्राम, ब्राउन शुगर 167 ग्राम, अंडे 2 अदद, तेल 167 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, अदरक का जूस चंद कतरे, दालचीनी पाउडर 5 ग्राम। आइसिंग के लिए मक्खन 250 ग्राम, हैवी क्रीम 100 ग्राम, विप क्रीम 25 ग्राम, क्रीम चीज़ 250 ग्राम, नींबू का रस चंद कतरे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, अगर आपको कैरेट केक में वॉलनट्स डालने तो आप 60 से 70 ग्राम डाल लीजिए, और लेमन जूस डालना है 1 टीस्पून डाल लीजिए विद मिक्स जूस। अगर आपको इसमें क्या कहता हमने, नटमेग, हाँ जी, जायफल डालनी है तो बहुत थोड़ी सी। हाँ जी, बहुत बिल्कुल छोटी माइनर सी। सी। हाँ जी, बिल्कुल थोड़ी। अच्छा, अब आपका कैरेट केक की हम बनाएंगे फ्रोस्टिंग। ठीक है। ठीक है, इसके लिए क्रीम चीज़, अनसॉल्टेड जो क्रीम चीज़ होती है वो हम इसके लिए यूज़ करेंगे। बॉटल वाली तो नहीं है? जी, बोतल वाली है। अच्छा, बॉटल नहीं, बोतल वाली नहीं है, टब वाली है। हाँ, वही मैं कह रही हूँ इतनी। अच्छा, इसमें आपका एक चीज़ है कि आइसिंग शुगर मेंशन नहीं हुई हुई। आइसिंग शुगर इसमें हम डाल लें
तकरीबन 100 ग्राम है। ठीक है। अच्छा जी, आइसिंग में बटर है, क्रीम है, whip क्रीम, क्रीम चीज़, लेमन जूस, आइसिंग शुगर नहीं लिखी हुई है, वो आप डाल लीजिए 100 ग्राम्स 4 वो आउंस। क्योंकि जिस ब्रांड की हम यूज़ करते हैं उस ब्रांड अवेलेबल नहीं था, तो हमने दूसरा ऑप्शन फिर चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसमें शुगर ऐड कर दी। ठीक है। ये क्या है? ये कुकिंग क्रीम है आपा। ओके, बेस वाली आपकी? नहीं आपा, ये कुकिंग क्रीम नहीं होती जो टेट्रा पैक है, ओके, ठीक है, कोई सा भी ब्रांड ले लें। कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते ठीक है। हैं। और इसके अंदर जो है वो whip क्रीम ऐड होगी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। मैंने इसको प्लस के टेम्परेचर पे रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। क्रीम चीज़ 250 ग्राम, whip क्रीम 25 ग्राम और टेट्रा पैक क्रीम 100 ग्राम्स, आइसिंग शुगर 100 ग्राम 4 आउंस। सबको साथ आप मिक्स कर दीजिए। इसको बना के आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना होता है, ठीक है। ताकि ये थोड़ी सी ठंडी होके एक उसकी हार्ड हो स्प्रेड की फॉर्म में आ जाए। ठीक है। अब फिर आप इसमें लास्ट में बटर डालेंगे। जी, लास्ट में बटर डालें। ओके। अच्छा, बटर को भी लाइक ऐसे ही सेम पहले सॉफ्ट कर लेंगे एक दफ़ा। इसको चेक करना है लाजमी कि ये सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट बटर जाएगा। अच्छा, अगर बटर हार्ड होगा तो वो इसमें लम्स बना देगा और मिक्स नहीं होगा। और हम इसको जितना ज़्यादा बड़ा मिक्स प्याला करेंगे, दूं? जी मैं इसको बड़े प्याले, मैं इसको वो कर दूँ आप सॉफ्ट कर दूँ थोड़ा सा। थैंक यू। अब इसको विस्क के साथ जो है क्योंकि इसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसका बड़ा पार्ट है इसमें। जैसे ही अगर इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा प्लस के टेम्परेचर पे होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये उसको फौरी लम्स बना देगा। और हम उस लम्स को ख़त्म करने के लिए इसके अंदर हैंड विक्स यूज़ करते रहेंगे। उससे क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी रनी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक यही ट्रिक है क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग में। किसी भी केक में जिसमें आपको क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग करनी है, यही तरीका है? यही तरीका होगा। चाहे रेड वेलवेट हो, रेड चाहे- वेलवेट की, जी जी बिल्कुल। ओके। उसको भी सेम आप इसी तरह। ओके। और ये फ्रोस्टिंग भी आप रेड वेलवेट पे कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। और यही कैरेट पे और भी बहुत सारे केक्स पे ये यूज़ हो जाती है। तो आप उसमें क्यों नहीं कर रहे कैनवट में? आप उसके आरपीएम बहुत फास्ट होते हैं, अच्छा, यानी कि इसलिए। स्पीड, तो वो ओके। उसको मज़ीद रनी कर देगा। अच्छा, ये आपको बहुत हल्के इस पे करना है। जी बिल्कुल। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ बटर जो है उसको मिक्स करना है, फिर इसको हम रखेंगे फ्रिज में, तो ये फुल थिक हो जाएगी। नहीं, मेरी एक बात सुने। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जी, जी। कि इसको आपने अगर बटर इसमें डाला तो वो लम्पी बन जाएगा। जी 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 जी। तो लम्पी बनेगा, फिर आप क्या करोगे? नहीं आप ये अगर बटर सॉफ्ट होगा ना, जैसे थोड़ा भी सॉफ्ट है, इसको मिक्स करेंगे ना तो ये स्प्रेड की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, जी। अगर जल्दी हो, अभी देखें अभी भी थोड़ा सा बटर का टेम्परेचर का लम्स लग रहा है, लेकिन इसको मिक्स करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगी। ओके। अगर मशीन में करेंगे तो आप इसमें बहुत मैनुअल ही हो में जाएगी। कंट्रोल है। असल में इसको जो विक्सिंग है ना वो कंट्रोल है, और जब ये मशीन के अंदर होगी तो ये कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, समझ गई। तो आप हाथ के विज से करिएगा इसको। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये स्मूथ हो रही है। इसमें स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसको जैसे फ्रिज में रखेंगे तो ये स्प्रेड की फॉर्म में आ जाएगी। फिर हम इसको में विक्स करेंगे या स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे तो बिल्कुल एक केक की आइसिंग की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है।
देखें ना, बिल्कुल वो लम्स आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए। बिल्कुल सही। इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रखते हैं, और क्योंकि ये अगेन रनी होना शुरू हो रही है, तो इसको जैसे ही हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे, बटर अपना प्लस के टेम्परेचर पे आएगा, विक्स करेंगे, ये स्मूथ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसी हैं आपा? अल्लाह का शुक्र। आपा, मुझे ना ये पूछना था कि ये क्रीम चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है ना, तो हम घर की हम क्रीम चीज़ बना के किस तरह से यूज़ करें तो केक की फ्रॉस्टिंग में? घर की क्रीम चीज़ आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, और प्लस मुझे ये पूछना था कि ना मैंने जो है ना 15 अगस्त को ना मैंने गिफ्ट जीता था और मुझे अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, आपके प्रोग्राम में मैंने विन किया था। अच्छा, ये आप मेरा से बात करके, आप मेरी लाइन प्रोड्यूसर है, उनसे बात करें। अब आपका ऑरेंज इसकी फ्रोस्टिंग भी रेडी है हमारे पास, और स्पंज ओवन में जा चुके हैं। और केक के लिए अब जस्ट लास्ट में हमने क्या बनाना है, इसके ऊपर फॉन्डेंट की सिर्फ वो कैरेट्स बनाने हैं। अच्छा, वो भी आप सामने बनाएंगे? वो सामने बनाएंगे इंशाल्लाह। और अब उससे पहले जो है ऑरेंज पार्फे बना लेते हैं। उसके लिए क्रीम हमें जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। ताकि ब्रेक आने से पहले आपका क्रीम जो है वो विप हो जाएगी। ठीक है। इसमें विपी क्रीम 100 ग्राम जो है उसको हम विप कर लेते हैं। ठीक है। मशीन का बाउल जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा विप करनी पड़ेगी, लेकिन हम अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये आपने कहा प्लस टेम्परेचर पे है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीट करेंगे तो? नहीं, आप प्लस के टेम्परेचर पे, +2 से 7 के टेम्परेचर पे ही हमने इसको विप करना है। इसके ग्लासेस के अंदर वनीला का स्पॉन्ज जो है वो ऐड कर देंगे बेस में। आप जैसे ऑरेंज से बना रहे हैं तो हम इसमें ऑरेंज का जो है वो जूस से भी इसको सोक कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करना चाहते तो ऑरेंज का ही जो हम इसका बैटर बनाएंगे उससे भी ऑलरेडी सोक हो जाएगा। कस्टर्ड से जी। ब्रेक आ गई है जी, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आके कंटिन्यू करते हैं इसके जी, जब तक क्रीम जस्ट विप हो चुकी होगी। ऑरेंज पार्फे अज्जा, ऑरेंज स्पंज 100 ग्राम, तैयार ऑरेंज कस्टर्ड 100 ग्राम, विपी व्हिप क्रीम 100 ग्राम, ऑरेंज पल्प 50 ग्राम, डेकोरेशन हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ऑरेंज पार्फे बन रहा है। केक स्पंज था या बटर केक था? स्पंज केक था विदाउट ऑयल या बटर, और उसको बेक करने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए और ग्लास में, पार्फे ग्लासेस में डाल के उसको सोक कर रहे हैं ऑरेंज जूस के साथ। जी, अभी हमारे पास आपा व्हिप क्रीम है। ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज का जो कस्टर्ड है। ऑरेंज को जो कस्टर्ड मैंने बनाया ये बेसिकली पेस्ट्री के ऊपर टॉपिंग पे, लेयरिंग में भी काम आता है और फिलिंग में भी। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 kg आपके पास जूस है तो उसके अंदर 200 ग्राम शुगर जाएगी, कैस्टर या ग्रैनुलेटेड, और 40 to 50 ग्राम आप कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करेंगे। स्टार्च। हाँ जी। और नो एग्स? नो एग्स, नो। एंड व्हाट अबाउट कस्टर्ड पाउडर? नो, कस्टर्ड पाउडर नहीं, वाइट कस्टर्ड पाउडर जो होता है, जिसको वनीला कस्टर्ड पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट ट्रांसपेरेंट जो मिलता है, या आप उसका कॉर्नफ्लावर। देखिए एक जिगली फॉर्म में है अभी। और अगर आप चाहें इसको ज़्यादा थिक करना है तो आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बढ़ाते रहें इसमें। नहीं तो इसमें आपने कलर का ऐसे आया है? कलर आपका ऑरेंज जूस का है। ओके, ऑर्गेनिक कलर। ठीक है। ऑरेंज जूस, शुगर और कॉर्नफ्लोर। और इसमें अभी आप इसकी अगर एक बाइट लें तो आपको ऐसे लगे कि आप पल्प के साथ या ऑरेंज कस्टर्ड लाइक रियल खा रहे हैं। अब फिर आपने थिक व्हिप्ड क्रीम, व्हिप की क्रीम को उसमें कस्टर्ड में फोल्ड करना है।
ये बड़ा अच्छा है कि इनके डेजर्ट्स बड़े इजी हैं और आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है। अच्छा, इसको आप कीनू से बनाइएगा, नॉट विद मौसम्बी। सही हाँ, कह रही हूँ? उससे थोड़ा खट्टा मीठा होगा अगर Yes. खट्टा मीठा बनाना है। तो आप मेक इट विद कीनू। अब आपको 2-3 मिनट्स में स्पंज भी इंशाल्लाह ओवन से रिमूव हो जाएंगे। अब आपके पास ये रखी हुई चीज़ बहुत सारी। और इसके अंदर ये ऑरेंज पल्प जाएगा। आप मौसम्बी ले रहे हो ये मौसमी आप लेकिन वी कैन यूज़ कीनू ना। जी बिल्कुल आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दैट वुड बी बेटर, लेकिन आपकी मर्जी है। ये जो इसका रस है ना आपा, ये इसके अंदर ही जाना चाहिए। ठीक है। ये जो ऑरेंज का रस आ रहा है स्पंज भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हल्का हल्का ऊपर से लेवल करके इसके ऊपर सुलेमान जो कह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा कलर पसंद है तो हम क्रीम में भी ज़रा सा जी ऑरेंज जी, अगर कलर आप डाल चाहते हैं सकते कि अगर आप इसको ऑर्गेनिक की बजाय इसको कलर्ड में लेके आना चाहते हैं तो आप ऑरेंज कलर ऐड कर सकते हैं थोड़ा ठीक है। सा। अब मैं इसके ऊपर ये कस्टर्ड जो है वो पोर करूँगा। ओके, फिर कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्ट्रॉबेरीज के सीज़न में हम इसको स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी से बना सकते हैं जी। आप जो भी सीज़न का फ्रूट हो आप उसके साथ इसको बना सकते हैं। रेसिपी सेम होगी, सिर्फ फ्रूट चेंज सिर्फ होगा फ्रूट आपका। चेंज होंगे जस्ट। इससे पहले हम आप स्पंज निकाल देते हैं क्योंकि खुशबू आ रही है स्पंज की। तो स्पंज अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले चीरियन आंटी, आपका क्या हाल है? पहले मुझे बताएं तबीयत कैसी है? बहुत अफसोस होता है आपके हाथ देख कर।
नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको पहले जैसा कर दे, जल्दी से सही कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 10 दिन रुक जाएं आंटी फिर मुझे आपके ना साथ। फरमाइश कर दी थी बोलें बोलें कि ना ये बोलना था शेफ बक्कार से, जी, वो ये कहना था, बोलें आवाज नहीं आ रही। बोलें वो बोलें। शेफ बक्कार से ये फरमाइश करनी थी, आलमंड केक चाहिए, बेकरी वाला आलमंड केक नहीं होता जिसमें बादाम ऊपर लगे हुए होते हैं। हाँ ठीक है, मुझे नहीं ने कहा था, मैं करा देता और हूँ। ये पूछना था क्रीम चीज खराब क्यों हो जाती है मेरी हाँ, बहुत जल्दी? नहीं वो हो जाती है, आप अगर खुला रखें उसको, आधा डब्बा यूज़ करें, आधा पड़ी रहे तो ख़राब हो जाएगी, फंगस आ जाता है इस पर। फंगस आ जाती है, मैं उसको ना तेली ऊपर लगा देती हूँ, रैप कर देती हूँ, फिर भी खराब हो जाती है। क्या करें, इसका क्या इलाज है? आपा अगर तो वो प्लस के टेम्परेचर पे पड़ी हुई है, +4-5 पे, और उसकी सील ओपन नहीं हुई हुई, तो वो आराम से जब तक उसकी एक्सपायरी है वो तब तक ख़राब नहीं होगी। हाँ लेकिन खोल दें अगर तो। खुल जाएगी तो उसको 2-3 डेज में यूज़ करना ज़रूरी है। मैं ना स्प्रेड भी यूज करती हूँ क्रीम चीज का, उससे भी इतना बड़ा लेती हूँ, खराब हो जाता है पूरा। वो हो जाएगी। तो सेव कर देगा कोई नहीं है। और ना सर मैं वो वाली नाइला बोल रही जिसका यूट्यूब चैनल है, जी आपसे मैंने बात की थी ना कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा ओके। ये आपा रेडी? हाँ बस अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द से मेरे ये आलमंड केक की ना फरमाइश जरूर पूरी ठीक करेंगे। है जी, ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ये मुझे नईम ने कहा था, मैंने कहा ये तो मैं करवा चुकी हूँ। अच्छा, तो अब चाहें तो हम इसके ऊपर कोई स्वेल बनाना चाहें, और या अगर इसके ऊपर कोई ऑरेंज की कटिंग करके जो है वो भी लगा सकते हैं। ओह, मैं वो आप इसके देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये देखें कैरेट केक ज़बरदस्त निकल गया है। अब जब तक ठंडा होता है हम ब्रेक से आते हैं, फिर इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करेंगे। स्टे विद अस। ऑरेंज पार्फे अज्जा, ऑरेंज स्पंज 100 ग्राम, तैयार ऑरेंज कस्टर्ड 100 ग्राम, विपी whip क्रीम 100 ग्राम, ऑरेंज पल्प 50 ग्राम। डेकोरेशन हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देखिए आप वही फ्रोस्टिंग है, बिल्कुल। और अब जो है ज़ाहिर सी बात है वो बटर है, और थोड़ा जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर कम होता है उसका बटर का, तो वो थिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये इसकी विस्कोसिटी अभी इस फॉर्म में है कि हम इससे आइसिंग कर सकते हैं इजीली अपने केक। अच्छा, इसको अगर आप सोक करना चाहते हैं तो बिल्कुल माइनर सा करें, अदरवाइज सोक करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। अगर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो माइनर सा करें। तो मेरे ख्याल में तो इसको आपस सोक करने की ज़रूरत ही नहीं करें। तो मैं पसंद नहीं हूँ, अगर लेकिन बिकॉज़ ये बटर केक है तो आपको ज़रूरत नहीं है। जी लेकिन ऑयल है आपा, तो लेकिन अगर फिर भी कोई इसको जूसी पसंद करता है तो वो हल्का सा इसको सॉरी, हाँ आपने ऑयल से बनाया है। जी। फ्रॉस्टिंग इज विद बटर। फ्रॉस्टिंग विद बटर। बाकी देखें इसमें एक गुठली नहीं है। और आप इसको टेस्ट करें, इतना बेहतरीन इसका टेस्ट है कि जब ये स्पंज वगैरह के साथ मिक्स होती है तो या वेरी वेरी नाइस। इसके साइड्स पे भी जो क्रीम वगैरह आप बिल्कुल माइनर सी लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, जैसे नेकेड केक होता है ना, हाँ हाँ हाँ। लाइक ऐसे। इसको अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही है या अगर टेम्परेचर बटर हार्ड हो रहा है तो आप इसको बाहर निकाल के थोड़ा रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ताकि ये थोड़ी मज़ीद सेट हो जाए।
और इसको क्रम कोट करने की ज़रूरत नहीं क्रम है। कोट आपको करने की ज़रूरत नहीं, नेकर थोड़ा सा वैसे ही अच्छा लगता है। ये होने को ये ऐसे कवर भी हो जाएगा सारा, लेकिन मुझे पर्सनली खुद भी ये थोड़ा सा जैसे नेकेड सा इसका लुक है ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी नवासी ने पिछले हफ्ते कैरेट केक बनाया और जब उसने मुझे रात में दिखाया तो पूरा उसको उस पर क्रम्स लगे हुए थे। जी, जी। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, नीट होता है कि कहती है नानो नहीं, इसको आप क्रम कोट नहीं करते हैं कैरेट को, जी, केक जी। को। तो आप सही कह रहे हैं ना, उसने मुझे सही कहा था। ये अगर आप चाहते हैं तो फ्रोस्टिंग हमने उसी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाई कि आप इजीली उसको कवर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये केक आप ज़्यादातर कैफ़ेज़ में स्लाइसेस के हिसाब उसने से, मुझे यही कहा था एग्जैक्टली। स्लाइसेस इसके सेल होते हैं। देखिए आप इजीली आप इसको स्प्रेड की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसमें हालांकि आपने वनीला एसेंस नहीं डाला है, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब क्रीम चीज़ का फ्लेवर है डेफिनेटली इसके अंदर। अभी इसके ऊपर बना के रखेंगे आपका कैरेट। ठीक है। देखें आइसिंग हमारे पास इतनी अभी है कि हम इजीली अगर इसको बिल्कुल फाइन कवर नहीं, करना चाहें लेकिन तो ये कर सकते सही हैं। लगता है। अब चलें, इसके recap ऊपर पर। सिर्फ कैरेट बनाने हैं आप। ठीक है। तो रिकैप से आगे बना देते हैं अगर आप हल्का सा नहीं, एक आप बनाएं, एक छोड़ दीजिएगा, सामने उनके बना- सामने right. बनाएंगे। ठीक है जी, हम चलते हैं रिकैप पेज पे। आप आज शाम में 6 बजे, रात 12 बजे फिर देख सकते हैं ये रेसिपीज़। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। कैरेट केक अज्जा स्पंज के लिए मैदा 200 ग्राम, गाजर 250 ग्राम, ब्राउन शुगर 167 ग्राम, अंडे 2 अदद, तेल 167 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम, अदरक का जूस चंद कतरे, दालचीनी पाउडर 5 ग्राम। आइसिंग के लिए मक्खन 250 ग्राम, हैवी क्रीम 100 ग्राम, whip क्रीम 25 ग्राम, क्रीम चीज़ 250 ग्राम, नींबू का रस चंद कतरे। तरकीब: स्पंज के तमाम अज्जा एक बोल में बीट करें और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। आइसिंग के लिए हैवी क्रीम, whip क्रीम, क्रीम चीज़, नींबू का रस और मक्खन शामिल करके अच्छी तरह क्रीमी टेक्सचर बना लें। फिर स्पंज को कैरेट क्रैकर बनाकर इससे कवर करके सर्व कर दें। ऑरेंज पार्फे अज्जा: ऑरेंज स्पंज 100 ग्राम, तैयार ऑरेंज कस्टर्ड 100 ग्राम, whip क्रीम 100 ग्राम, ऑरेंज पल्प 50 ग्राम। डेकोरेशन हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक गिलास में सबसे नीचे ऑरेंज स्पंज रखें, उस पर तैयार ऑरेंज कस्टर्ड डालें। अब whip क्रीम और फिर ऑरेंज पल्प डालकर सबसे ऊपर डेकोरेट करके सर्व कर दें। जी जनाब। ये देखें आप ऐसे बोल बनाया, फिर इसको ऐसे कैरेट की शेप देंगे। एज़ पर नीड कि आप इसको छोटा बड़ा जितने भी साइज़ का बना रहे हैं। अच्छा, बेस्ट है आपका कि अगर आपने इक्वल साइज़ बनाने तो इसको ग्रामेज में लें। अच्छा, तो अब इसको किसी भी टूल से, स्कीवर से या बैम्बू स्टिक से आप इसको फेंक दें ऐसे। और एक ये रोल किया हुआ ग्रीन पार्ट है फॉन्डेंट का ही, ये फॉन्डास्टिक फॉन्डेंट है मिल्की सूट का। और इसके बैक साइड पे हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और वाटर के साथ, और ये जो कट लगाए हुए हैं इसको इकट्ठा करके इसके लीव बनाएंगे ऐसे, और जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट होगा उसको रिमूव करके इसके साथ सिर्फ जॉइन कर देंगे। ये ऐसे
ये कैरेट केक रेडी है। इसको भी अब वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। एक्सेलेंट। आजा बेटा, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट वीक भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं वकार, स्पेशली फॉर क्रिश्चियंस फैंस, फ्रूट केक, क्रिसमस हाँ जी, केक, क्रिसमस फ्रूट एंड नट्स केक बनाएंगे आप। हाँ, और जिंजर कुकीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे वकार ये बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कल भी हमारा बहुत स्पेशल शो है, मिस नहीं कीजिएगा। और आप लोग का बेहद शुक्रिया कॉल करने का, हमारा शो देखने का, अप्रिशिएट करने का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और वकार के साथ अगली मंगल को ज़िंदगी बखैर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.